Hello friends, I am Shweta Gupta. Today we discuss about route of drug administration. ओके इसके पहले हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात किया था और ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। ये फर्स्ट ईयर में 10 नंबर में पूछा ही जाता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसका पहला और प्रायर मोटो यही है कि मैं शॉर्ट में चीज़ों को आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो कन्फ्यूजन्स होते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वो चीज़ हट जाए। हम क्या लिखे, कैसे लिखे, इतना में सोचने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, बाकी अगर एक टॉपिक को ले तो मैंने पहले ही बताया है कि मेडिकल एक यूनिवर्स है, इसे समझना पूरी तरीके से समझना इम्पॉसिबल है। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाए तो कहीं कहीं इसके ऊपर तो एक पूरी बुक है, तो हमें उतना नहीं डिटेल में जाना है, हमें शॉर्ट में देखना है। ठीक, अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कितना लिखे और क्या लिखे कि हमारा अच्छा नंबर मिल जाए। और इतना मैं बता के लिख देती हूँ कि आउट ऑफ 10 7 8 9 ऐसे मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? ड्रग क्या होता है? दवाइयाँ जो हम लोग मेडिसिन्स को लेते हैं। रूट क्या होता है? पाथवे, रूट जगह, किस तरीके से जाना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? किसी चीज़ को लेना, ग्रहण करना। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द रूट बाय विच ड्रग कैन बी गिवन टू पेशेंट। क्या है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? वह एक रूट है जिससे कि ड्रग एक पेशेंट्स को दिया जाता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथवे बाय विच ड्रग एंटर्स और गिवन। रूट ऑफ ड्रग क्या है? कि एक पाथवे है, एक रास्ता है जिससे हम लोग ड्रग को लेते हैं या देते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी चूज बाय ड्रग डोज एंड पेशेंट कंडीशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है हम लोग दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो ड्रग के डोज पे और दूसरा पेशेंट के कंडीशन पे। पेशेंट कैसा है, वो ऑरली लेने लायक है या नहीं, मुझे आईवी चढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब अनकॉन्शियस पेशेंट है या बेहोश है, अब हम उसको टैबलेट ठूसे जा रहे हैं, मुँह में बोले जा रहे हैं तुम घोटो, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग उसके कंडीशन पे चूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी ऑरली, पैराइटल, लिंगुअल, लोकल, क्यूटेनियस एक्सेट्रा। इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें से भी कुछ चीज़ें हम लोग काट सकते हैं। जैसे हमें रूट ऑफ ड्रग पूछा है, ठीक, उसके इफेक्ट नहीं पूछे हैं, लेकिन रूट ऑफ ड्रग जो होता है वो इफेक्ट वाइज भी क्लासीफाई होता है। तो आप ये अगर ना लिखें लोकल और सिस्टमैटिक तब भी चलेगा। हम क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। क्या करेंगे, उस समय याद हम लोग को आता नहीं है कि कितना कैसे क्या लिखे। ठीक है, तो अगर हम बस हेडिंग को भी पढ़ लें और हेडिंग को भी याद कर लें, हम हेडिंग से ही बना के चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक, एग्री? 100% लोग ये एग्री करते हो। आई थिंक जो कॉपी लिखने में अच्छे होते हैं, किस तरीके से हम अपने आंसर्स को डिफाइन कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं ना, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम हेडिंग से भी 2-4 लाइनें बना सकते हैं। ठीक, मैं भी वही करती हूँ, मैं हेडिंग से लाइनों को बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं रट्टा मार के नहीं जाती या याद करके नहीं जाते। ठीक है, तो इफेक्ट क्या है? लोकल इफेक्ट और सिस्टेमिक इफेक्ट। ये क्या होता है? लोकल इफेक्ट क्या होता है? ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, लोकल इफेक्ट क्या होता है कि लोकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इफेक्ट ऑफ लोकल लीजन और लीजन ट्रीटमेंट। लोकल इफेक्ट क्या होता है कि ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो कि एक लोकल लीजन का ट्रीटमेंट करता है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का वो ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग आते हैं। अब मान लीजिए हम ये लोकल इफेक्ट को हटा देते हैं, इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि टॉपिकल रूट क्या होते हैं, एपिडर्मिस, ऐसे रूट क्या होते हैं। टॉपिकल रूट क्या होता है? टॉपिकल रूट आर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एट अ पर्टिकुलर एरिया और ओवर द स्किन। टॉपिकल मतलब ऊपर। टॉपिकल रूट क्या होता है कि वो रूट होता है जो कि हम एक पर्टिकुलर एरिया पे हम किसी चीज़ को लगा रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए खा रहे हैं। अब जैसे सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द की एक पर्टिकुलर टैबलेट्स होती हैं। वैसा तो है नहीं कि हम कुछ भी खा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ईजियर रूट भी होता है। और इसमें मोस्टली हमारा ये जो लोशन होते हैं, क्रीम होते हैं, टैबलेट्स ना आके लोशंस, क्रीम, पाउडर ये सारे होते हैं। अब लोशन जो मिलता है जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वही लगाते हैं ना, पूरी बॉडी में तो लगा नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? डीपर टिश्यू।
डीपर टिश्यू क्या होता है? टिश्यू के अंदर, हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, डीपर मतलब अंदर, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल। द ड्रग एडमिनिस्टर्ड इन द टिश्यू बाय सिरिंज, इसमें क्या होता है कि टिश्यू में हम लोग सिरिंज के थ्रू ड्रग को देते हैं। इंटर आर्टरियल रूट भी होता है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू द आर्टरीज बाय सिरिंज, इसमें क्या होता है कि हम आर्टरीज के अंदर सिरिंज देते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हम हेडिंग से आंसर को बनाना सीखेंगे, ठीक। आप जितना भी रट के जाओ, जितना भी पढ़ के जाओ, रटने में ये प्रॉब्लम होती है ना कि रटने वाले लोग क्या होते हैं, अगर बीच में आप एक वर्ड या एक सेंटेंस भी भूल गए ना, आप आगे का भूल जाएंगे। अब आप उस बीच के सेंटेंस या वर्ड को सोचने में 2 मिनट जाया करेंगे कि अरे यहाँ पे भूल गए, क्या था, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में याद करके रखे हैं, ठीक। अगर आप समझ के जाएंगे ना तो आप उस समय भी आप कुछ भी लिख सकते हैं बना के, ठीक। मेरे कहने का मतलब बस यही है। अब रटने वाले क्या करेंगे, इंटर आर्टरियल रूट, अब उसके अंदर याद कर रहे हैं, ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू द आर्टरीज बाय सिरिंज, ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू द आर्टरीज बाय सिरिंज। हमें ऐसा नहीं करना है, इंटर आर्टरियल यहीं पे समझ में आ रहा है ना, हमें बताना क्या है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ही बताना है। हेडिंग से उसको रूट देख लेंगे, इंटर आर्टरियल, इंटर मतलब अंदर, आर्टरियल मतलब आर्टरीज, तो आर्टरी के अंदर देने वाला भी रूट होता है। अब देखिए सेकेंड इफेक्ट क्या होता है, सिस्टेमिक इफेक्ट। हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली करें तो ए क्या था, टॉपिकल रूट, बी क्या था, डीपर टिश्यू, सी क्या है, इंटरआर्टियल, डी मान सकते हैं ओरल को, ठीक है, डी मान सकते हैं ओरल को, अगर ये ना लिखें तो सिस्टेमिक इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी पे काम करता है। अब इसमें कौन कौन से रूट होते हैं, ए ओरल होते हैं, ओरली भी हम मेडिसिन को लेते हैं। द ड्रग डायरेक्टली गिवन टू पेशेंट बाय माउथ, क्या होता है कि हम जो भी ड्रग होते हैं वो डायरेक्टली माउथ से देते हैं पेशेंट को, और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ही एक ओल्डेस्ट और कॉमन फॉर्म ऑफ रूट है, ठीक है। ये क्या है, सबसे पुराना और सबसे ज़्यादातर यूज़ होने वाला रूट है। इट इज़ मोर चीपर एंड कन्वेंशनल टू पेशेंट, ये सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी पड़ता है पेशेंट्स के लिए। दूसरा क्या है, सबलिंगुअल, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट अगर आपको डाउट हो रहा है इसमें से हटा दीजिए, आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। आप 1 से स्टार्टिंग करिए, वही टॉपिकल, पहले थोड़ा सा मैंने 5 लाइन बता दिया रूट होते क्या हैं, फिर क्या बताया, टॉपिक वाइज बता दिया। पहला क्या था, टॉपिकल, दूसरा क्या था, डीपर टिश्यू, तीसरा क्या था, इंटरआर्टरियल रूट, चौथा क्या बना सकते हैं, ओरल, पांचवा सबलिंगुअल, छठवा क्यूटेनियस, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक। ओरल क्या हो गया, जो हम माउथ से दे रहे हैं। सबलिंगुअल क्या हो गया, जो भी चीज़ हम टंग के नीचे रखने के लिए देते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ना तो घोटना रहता है ना उसे चबाना रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंपली कि उसको जीभ के नीचे दबा के रखिए। ड्रग गिवन टू पेशेंट अंडर द टंग। फिर क्या होता है नेक्स्ट, क्यूटेनियस क्या होता है, ड्रग अप्लाई अंडर द स्किन लेवल, स्किन लेवल के पास, स्किन लेवल के अंदर। इट मे बी थ्रू इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं, सिरिंज के थ्रू भी दे सकते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या होता है, रेक्टल क्या होता है, ये भी कभी कभी हम लोग देते हैं। जो पेशेंट बहुत अनकॉन्शियस होता है तो उसको हम लोग ना तो माउथ के थ्रू दे सकते हैं, ना ही आर्टरियल के थ्रू भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ रूट ऐसे होते हैं ना, जो रूट इस वे में भी डिफाइन होते हैं ना कि उनका क्या होता है, उनका बोल सकते हैं कि वो किस तरीके से अपना इफेक्ट जल्दी शो कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से अपना इफेक्ट जल्दी शो कर रहे हैं, ऐसे भी होता है। जो चीज़ हम मुंह से खाते हैं उसका इफेक्ट शो होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, अगर वही चीज़ हम लोग इंजेक्शन के थ्रू इंटरआर्टरियल या वेन में ले लें तो वो तुरंत ही ठीक हो सकता है, आधे घंटे में हो सकता है आप ठीक हो जाए, वैसे ही डिफाइन करता है। रेक्टल भी होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, इंटरकार्डियल क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनसाइड द कार्डियक एरिया। इसमें क्या होता है, हम कार्डियक एरिया, हार्ट के पास हम लोग एंटर करते हैं कितनी दवाइयों को। पेरेंटल, ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओवर द स्किन। इंट्रावेनस, ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनसाइड द वेन। इंट्राडर्मल, ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू द डर्मल लेयर। इनहेलेशन, ड्रग कैन बी टेकन बाई इनहेल लाइक कफ टैबलेट। कोई टैबलेट्स होते हैं जो कि हम लोग इनहेल करते हैं, नहीं हम लोग को सर्दी जुकाम रहता है तो हम लोग विक्स का कुछ वेपर टाइप का होता है, उसको पानी में डाल के इनहेल करते हैं, उसको अंदर लेते हैं सांस के थ्रू।
न्यूमलाइजेशन होता है, अस्थमा पेशेंट जो होते हैं अपना इनहेलर हमेशा लिए रहते हैं, न्यूमलाइजेशन होता है। इंट्राओस्टियस लास्ट है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द बोन लाइक एनेस्थीसिया। कुछ कुछ ड्रग होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली बोन में देते हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया, ठीक है। ये सारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा, शॉर्ट में देखा हमने, क्या टॉपिक से ही हमने आंसर को बना दिया। अब हम चाहते तो केवल टॉपिक लिख दे, लेकिन टॉपिक लिखने में क्या होता है कि ना तो हमारी कॉपी फुल होगी और ना ही खुद देखने में भी अच्छा लगेगा कि अरे ये मैंने क्या लिखा, 10 नंबर के क्वेश्चन में ये लिखा है, और एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चा जानते हुए भी कुछ नहीं जानता। अगर हम इतना भी लिख लेंगे ना, लेकिन कहीं कहीं होता है ना कि वो आपके सिर्फ टॉपिक्स को देखता है कि आपने टॉपिक को अच्छे से लिखा है कि नहीं। ऊपर की हेडिंग अगर आपने अच्छी लिखी है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि उसके अंदर वाली चीज़ें भी आपने अच्छी लिखी होगी। तो अगर हम टॉपिक को याद किए रहे तो उसके अंदर की चीज़ों को बना के लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम समझे रहें तो इतने ही रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, इतने ही तरीके से हम ड्रग को दे सकते हैं किसी पेशेंट को, ठीक है। ये 10 नंबर के क्वेश्चन में आता ही आता है, मैं फिर से बता रही हूँ। आप इसको अच्छे से पढ़िए, जाइए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।